मान लो सीडी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉक हुआ है, ठीक है। अब देखो ब्लॉक होने के आर्टिकल वैसे ब्लड अभी थोड़ा ही पास कर रहा है, ठीक है, थोड़ा ही हार्ट मसल तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब थोड़ा मान लो कि इतना हुआ, इसके बाद भी खाना अपना बंद नहीं करा, मतलब फिर भी जंक फूड खाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा और ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ब्लॉक हुआ इधर से वैसे, अब क्या होगा, उतना ब्लड अब जितना ब्लड सीडी में जा पाया था उतना ब्लड में नहीं जा पाएगा, इससे क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। एक्यूट चेस्ट पेन मतलब क्या होता है, जो थोड़े टाइम के लिए चेस्ट पेन हो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास जा नहीं पा रहा है प्रॉपर, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, हार्ट एरिया में पेन क्रिएट होगा, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बस। एंजाइना का कवरेज इतना ही था, और ये मेजरली मिडिल एज से एल्डरली पीपल में कॉमन है, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन था क्या, हार्ट फेलियर ये सारा, ठीक है, यहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इंफेक्शन में क्या होगा, देखो अभी थोड़ा थोड़ा जगह बताया ना, अभी थोड़ा भी नहीं बचेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे करके कंप्लीट ब्लॉकेज आ गया, एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब कंप्लीट ब्लॉकेज आ गया, ठीक है। कंप्लीट ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा, एकदम बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई बंद हो गया, ठीक है। मान लो सारा ब्लड सीधे आ रहा है, इधर कुछ भी पास हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एकदम ब्लड सप्लाई बंद हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन मिली नहीं, ऑक्सीजन मिली तो क्या होगा, हार्ट मसल डेड हो गए, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट मसल डेड हुए तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ट अटैक बोला, मतलब एक बार हार्ट अटैक आया। This is Tanu. Welcome to our lecture 8 of body fluids and circulation. In this lecture, we will be covering echocardiograph, ECG, regulation of cardiac activity and disorder of circulatory system. ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक बच जाएगा डबल सर्कुलेशन, विच वी विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आज के लिए ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने इतना ही रखा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करना है। ईसीजी मशीन नोन एज, ईसीजी मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। व्हाट इट इज़ यूज टू ऑब्टेन, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ऑपोजिट है, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ऑब्टेन करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी है क्या, ईसीजी देखो, ईसीजी बेसिकली क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, ठीक है। कार्डियक साइकिल के दौरान जो उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसकी वजह से। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें उधर बताया था कि ये कार्डियक मसल्स में क्या होते हैं, पोटेंशियल जनरेट होते हैं, ठीक है। -70 +30 ऐसे करके मैंने बताया था ना। तो जहाँ पे पोटेंशियल होता है वहाँ पे क्या होता है, करंट भी होता है। देखो जैसे V = IR, ओम्स लॉ है ना ये फिजिक्स में, तो जहाँ पे पोटेंशियल होगा वहाँ पे करंट भी होगा। R तो ऐसे ही है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोल रहा है। तो ECG क्या होता है, ECG बेसिकली बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में हो रहे हैं कार्डियक साइकिल के टाइम पे, ठीक है। अब ऐसे बोलते हैं कि ECG में क्या करो, ये मतलब ECG से क्या पता चलता है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, ये बेसिकली ECG से एकदम करेक्ट, ECG से ऐसा कुछ नहीं पता चलता। ECG देखो, ECG हम लोग एक ग्राफ लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, मान लो बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं है, मान लो ऐसे ऐसे करके बस ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो एक रियल हार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे रियल हार्ट को देख रहे हैं वैसे वैसे वो ग्राफ को देख रहे हैं, ग्राफ को देख रहे हैं, रियल हार्ट को देख रहे हैं। इसलिए इन दोनों को एक साथ कॉइंसाइड करके बताया जाता है, कहाँ पे एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, कहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, कहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है। बट एक्चुअली ECG क्या है, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इट डज नॉट सिग्निफाइज एनीथिंग एल्स, ठीक है। हाउ मेनी लीड्स आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, ठीक है। स्टैंडर्ड ECG के लिए कितने लीड्स कनेक्ट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड ECG के लिए 3 लीड्स कनेक्ट होते हैं। 2 लीड्स कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, 2 लीड्स हमारे लेफ्ट और राइट रिस्ट पे कनेक्ट होते हैं, और एक लीड कहाँ पे कनेक्ट होता है, हमारे लेफ्ट एंकल पे, ठीक है। हाउ मेनी लीड्स फॉर डिटेल इवोल्यूशन, डिटेल्ड इवोल्यूशन के लिए हमें 3 से ज़्यादा लीड्स की ज़रूरत पड़ती है, और उन सारे लीड्स को कहाँ पे हम ये लगाते हैं, चेस्ट एरिया में हम उसको लगाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, डिटेल इवोल्यूशन ले सकें, ताकि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं वो प्रॉपर्ली पता चल सके, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स एट Q, नहीं ये गलत है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे स्टार्ट होता है, शॉर्टली आफ्टर Q, ठीक है। Q जहाँ पे आएगा Q वेव, उसके थोड़ी देर के बाद वेंट्रिकल वाला पार्ट स्टार्ट होएगा। हाँ, मिड ऑफ T वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ये भी क्या है, फॉल्स है। मिड ऑफ T वेव क्या मार्क करता है, सॉरी मिड ऑफ T वेव कुछ भी नहीं मार्क करता है, एंड ऑफ T वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। ये सारा चीज़ अभी मैं बारी बारी तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। हाउ कैन वी डिटरमाइन द हार्ट बीट बाई ECG, ठीक है। कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसमें हम QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करेंगे, उससे हमें क्या पता चल जाएगा कितने हार्ट बीट्स आ रहे हैं, ठीक है, पर मिनट। हार्ट इज़ नॉट ऑटो रेगुलेटेड, ट्रू और फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हार्ट क्या होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है। अभी देखो यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट है, रेगुलेशन वाला पार्ट, तब तक मैं तुम्हें ECG वाला पार्ट क्या करती हूँ, प्रॉपरली समझा देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, लेट मी सी इज देयर एनी ब्लैंक स्पेस और नॉट। ओके, इस पार्ट में मैं तुम्हें समझा देती हूँ, ठीक है। देखो ECG मैंने तुम्हें बताया ना क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, मशीन होता है, ठीक है। और जो इसे ऑब्टेन करते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। 3 लीड्स होते हैं इसमें, 2 लीड्स कहाँ पे अटैच होता है हमारे, एक लीड अटैच हुआ राइट रिस्ट पे, एक लीड लेफ्ट रिस्ट पे, ठीक है। और एक क्या हुआ, लेफ्ट एंकल पे आया, ठीक है। स्टैंडर्ड ECG को ऑब्टेन करने के लिए इतना है, ठीक है। अगर हमें और भी इसमें चाहिए डिटेल्ड चाहिए, डिटेल्ड क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या करेंगे हम, और भी लीड्स को कनेक्ट करेंगे जो हमारे चेस्ट एरिया पे कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी देखो हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट में वोल्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि देखो वोल्टेज अगर प्रेजेंट है हार्ट में, मान लो कि +30 मिली वोल्ट वोल्टेज प्रेजेंट है, ठीक है, तो करंट भी उससे प्रोड्यूस होगा, V = IR वाला भी मैंने बताया, ठीक है। और इस समय क्या होगा, +30 वोल्ट में क्या होता है, +30 में हमारी बॉडी क्या होती है, ये वाला तुम्हें मैंने बताया था ना, +30 और +70 सॉरी -70 वाला क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे वापस से जब इतना आ जाएगा तो रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ो अभी, देखो अभी कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ ये बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए हम जो लीड्स होता है वो हम हाथ पे क्यों, बॉडी सरफेस पे क्यों कनेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हार्ट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बॉडी के कुछ कुछ एरिया में हम इसको सेंस कर सकते हैं प्रॉपरली, जैसे कि चेस्ट रीजन्स हो गए, ये क्या राइट और लेफ्ट रिस्ट हो गया, लेफ्ट एंकल हो गया, यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे होता है ये, देखो करंट उससे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और हमारी जो बॉडी है, मान लो ये ऊपर वाली स्किन है यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हारा हार्ट, ठीक है, इतना पार्ट तुम्हारा कुछ कुछ अंदर है, ठीक है। इतने पार्ट में क्या फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, और फ्लूइड उसमें भी क्या होगा, सॉल्ट होगा, और जहाँ पे सॉल्ट और वाटर रहेगा वहाँ पे तो कंडक्शन होगा, इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम लोग ECG की हेल्प से ट्रेस कर सकते हैं बॉडी सरफेस पे, ठीक है। ECG मशीन जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी सरफेस पे मेजर करता है और उससे हमें पता चलता है हमारा हार्ट हेल्दी है नहीं है क्या है, ठीक है। और जैसे ही अगर स्ट्रेट लाइन आ गया उसका मतलब क्या हो गया, हमारा हार्ट वर्क नहीं करता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब देखो जैसे ये हुआ, ये ऐसे करके आया, और फिर यहाँ से ऐसे, एक मिनट ये हिल रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके आया, ऐसे ही फिर एक और आया, ऐसे 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 करके आया, और फिर मान लो ऐसा स्ट्रेट हो गया। कितना हो गया इसमें, देखो हार्ट बीट, 1 QRS कॉम्प्लेक्स, 2 QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो हार्ट बीट इसकी 2 है इसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन मतलब हार्ट उसका क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। अभी आओ, इसके बाद आओ ग्राफ के जो पेपर पे ऑब्टेन करते हो तो बताई दी मैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं उसको, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वेव्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आओ मैं तुम्हें ये ECG का डायग्राम बताती हूँ, देखो एक मिनट, वेट, ठीक है। देखो मैं ब्लू कलर यूज़ करी यहाँ पे, ये वाला जो है यहाँ पे हो गया ये P, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया Q, ये वाला हो गया R, ये हो गया S एंड दिस वन इज T, ठीक है। अभी आओ देखो यहाँ पे क्या होता है, P वेव जो है वो क्या बताता है, P वेव हमें बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रियम, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हो गया, कार्डियक मसल सेल कहाँ जा रहे हैं, -70 से +30 मिलीवोल्ट जा रहे हैं, +30 जब होता है तभी क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब दोनों एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, QRS कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब दोनों वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल -70 से +30 जा रहा है, ठीक है। अभी अब QRS कॉम्प्लेक्स हो गया टी वेव क्या बताता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब +30 मिलीवोल्ट से वापस से ये -70 मिलीवोल्ट पे जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। अभी देखो मान लो ये ग्राफ ऐसे ऑब्टेन हुआ, ठीक है, इसके बाद कोई डॉक्टर है वो किसको अपने पेशेंट को चेक कर रहा है, उसके हार्ट एक्टिविटीज़ को देख रहा है, तब डायरेक्ट वो सीधा उसके हार्ट को ही देख रहा है, ठीक है, अपने आंखों से उसको हार्ट को देख रहा है, और ग्राफ मशीन पे क्या कर रहा है वो, इसको ये वाला ECG वाले को देख रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे, ठीक है। वो उसको क्या पता चलेगा कि जैसे यहाँ पे P वेव आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ, P वेव जैसे आ रहा है यहाँ से क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, रुको यहाँ एक मिनट, यहाँ तक, ठीक है। एट्रियल क्या हो रहा है, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही Q वेव आ रहा है, Q वेव के थोड़ा टाइम बाद, मतलब यहाँ से इसके बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से इधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड कर दो, यहाँ पे इतने दूर को क्या लग रहा है, यहाँ पे हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो वो जैसे अपने पेशेंट को देख रहा है, उसके बाद से ये इसको ग्राफ को देख रहा है, उसको क्या लग रहा है कि जब P वेव आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसका एट्रियल सिस्टोल कर रहा है, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स जब आ रहा है, मतलब Q जैसे Q स्टार्ट हो रहा है, Q के थोड़ी देर के बाद
वहाँ से लेके पूरे टी के लास्ट तक क्या हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल, मतलब बेसिकली ये ऐसे डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता, बस ऐसा हम लोग समझने के लिए बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आओ, इसके बाद देखो वेव्स क्या होता है, बस इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और बाकी कुछ बताते नहीं हैं ये, बस इससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके अपना आइडिया लगाते हैं, ठीक है। अब एंड ऑफ टी वेव क्या करता है, सिस्टोल का एंड डिपिक्ट करता है, मतलब टी वेव खत्म मतलब सिस्टोल भी खत्म, ठीक है। अभी देखो ये मैंने बताया तुम्हें, पी से लेके एक्स तक ये वाला पार्ट मान लो यहाँ पे एक्स है, ठीक है। यहाँ से लेके एक्स तक क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, सॉरी हाँ वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या हो गया, वेंट्रिकल हमारा डायास्टोल में चला गया, ठीक है। और यहाँ से वेंट्रिकल डायस्टोल जब स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट जब पी वाला स्टार्ट नहीं हो जा रहा तब तक क्या हो रहा है यहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। ये हार्ट रेट काउंट करने के लिए मैंने तो बता ही दिया, टोटल क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स इन अ मिनट काउंट कर लो, ठीक है। हार्ट रेट क्या होता है, जितना ही हार्ट रेट होगा वही नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल भी होगा, ठीक है। और जो पी की आवाज़ आती है, पी से मतलब देखो मान लो कि ये वाला आया, एक मिनट वेट, मान लो ये वाला आया, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऐसे करके, ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे छोटे छोटे में बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे और फिर ये ऐसे हो गया, यहाँ पे क्या आवाज़ आएगा, पीप पीप, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी, मतलब पूरे में ऐसे बजेगा पी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट में चला गया ये इंसान, ठीक है, इसका हार्ट क्या किया, काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अभी आओ, इतना हो गया ईसीजी में, बस बेसिकली इतना ही था। इसके बाद आओ कोरोनरी सर्कुलेशन भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो ऑर्टा जो होता है ना, ऑर्टा मैंने बताया था ना, ऑर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ तक पहुँचाता है, ये लंग्स तक पहुँचा रहा होता है, ठीक है, सॉरी लंग्स तक नहीं, पूरे बॉडी पार्ट तक पहुँचा रहा होता है, ठीक है। तो वही जो ऑर्टा होता है उससे क्या होता है, एक आर्टरी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे एक दे रही हूँ, कोरोनरी आर्टरी, समझ आना, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ कैरी करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के वॉल्स तक पहुँचाता है, ठीक है। मान लो ये ऐसा हार्ट है, ऐसा इसको हार्ट मान लो, ठीक है, यहाँ से निकला तुम्हारा ऑर्टा और यहाँ से निकलता है कोरोनरी आर्टरी, और ये हार्ट के वॉल्स में क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाता है, ठीक है। और हार्ट का जो वॉल होता है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, उसको फिर पास कर देता है हार्ट से, फिर एक वेन निकलती है, उससे क्या करता है, पास कर देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, कोरोनरी साइनस में, एक मिनट ऐसे नहीं होगा, देखो यहाँ से वेन निकली और ये वापस इसको कोरोनरी साइनस में जाके पास कर देता है, ठीक है। और कोरोनरी साइनस से फिर कहाँ ब्लड चला जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। कोरोनरी साइनस मैंने बताया था ना, देखो राइट एट्रियम में कौन कौन ब्लड लाता है, वीना केवल आ रहा था, ठीक है, अपर और लोअर, और क्या कर रहा था, कोरोनरी साइनस आ रहा था। ये कोरोनरी साइनस कहाँ का ब्लड लाता है, हार्ट के मसल्स जो अपना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ कर लेते हैं, उसी का जो डीऑक्सीजनेटेड, जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वही फिर वापस से इसमें आ जाता है कोरोनरी साइनस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आओ, ये इतना ही था इस वाले में, कोरोनरी आर्टरी वाले में। अभी जो डिजीज़ वाला मेन पार्ट आएगा उसमें कोरोनरी सर्कुलेशन का काम है, ठीक है। अभी आओ, और भी सारे मैं तुम्हें क्वेश्चन करा देती हूँ। इसके बाद क्या बचा हुआ था, हार्मोनल रेगुलेशन बेसिकली बच गया था ना, एक मिनट, इधर आओ। हार्ट इज़ नॉट ऑटो जनरेटेड, ये तो पता चल गया, ठीक है। ऑटो रेगुलेटेड नहीं होता, ये क्या होता है, सॉरी हार्ट इज़ नॉट ऑटो रेगुलेटेड लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हार्ट क्या होता है, ऑटो रेगुलेटेड ही होता है। हार्ट इज़ न्यूरोजेनिक इन नेचर, नो एब्सोल्युटली नॉट, इट्स मायोजेनिक इन नेचर, ठीक है। मायोजेनिक मतलब क्या होता है, ये खुद की एक्टिविटी को खुद ही कंट्रोल करता है। कैसे खुद कंट्रोल करता है, नोडल टिश्यू की हेल्प से, ठीक है। विच न्यूरल सेंटर रेगुलेट द कार्डियक फंक्शन, इट्स ऑब्वियसली मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, कार्डियक फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। बाय विच नर्वस सिस्टम इज इट इज़ रेगुलेटेड एंड हाउ, यहाँ पे देखो प्रॉपर पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, इसमें ये तो तुम्हें पता चल गया कि इसको कौन रेगुलेट करता है कौन रेगुलेट कर रहा होता है इसको, मेडुला वाला पार्ट रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। देखो मेडुला वाले पार्ट में क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी क्या होते हैं,
दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो टाइप के हुए, एक हो जाएगा, यहाँ पे लिखती हूँ, एक हो जाएगा सिंपैथेटिक और एक हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक वाला कब काम करता है, स्ट्रेस में काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक जब तुम रेस्ट में रहो या फिर जब तुम्हारे बॉडी में डाइजेशन चल रहा हो उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है। अभी देखो ये सारा जो है ना, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही पार्ट है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, न्यूरल सिग्नल जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आते हैं तो क्या होता है, हार्ट रेट ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और ये हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को वापस से डिक्रीज़ करता है, नॉर्मल रेट पे लाता है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें ठीक से समझाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो पहले आ जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा, इसी कॉन्ट्रैक्टिलिटी में क्या हो जाएगा, जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई चीज़ है, उसको धीरे धीरे पंप करो तो धीरे धीरे उसमें से ब्लड निकल रहा होगा, ठीक है। अचानक से उसमें कॉन्ट्रैक्शन जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम पंप होने लगेगा। जैसे पहले 70 ml पंप हो रहा था ना, अब 70 की जगह मान लो 100 ml पंप होने लगा, तो क्या हो गया, स्ट्रोक्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। और स्ट्रोक्स वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट क्या हो जाता है, तुम्हारा कार्डियक आउटपुट, ठीक है। स्ट्रोक्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा और इसलिए कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस के टाइम क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से आती है, मेडुला से आती है, हाँ ये तो बताया था मैंने, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या हो गया, मेडुला से आती है, हाँ। और देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या से ये मेडुला से आती है और सेक्रेट क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। नॉर एड्रेनालिन सेक्रेट करती है जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हार्ट रेट भी क्या होता है, नॉर एड्रेनालिन की वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, ये भी कहाँ से आती है, मेडुला से आती है। और ये क्या सेक्रेट करती है, एसिटाइल कोलाइन ए, ठीक है। एसिटाइल कोलाइन सेक्रेट करती है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, हाँ। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगा और इसलिए कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मेन मैं तुम्हें इधर कंक्लूड कर देती हूँ। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है, क्यों इसका नाम है, क्योंकि ये खुद से काम करता है, अपना ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हुए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक कब काम करता है, जब स्ट्रेस में हो, पैरासिम्पैथेटिक जब रेस्ट में हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट है, यहाँ पे कौन काम कर रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक। फिर आया स्ट्रेस वाला कंडीशन, स्ट्रेस वाले कंडीशन में कौन आएगा, सिंपैथेटिक। वो क्या रिलीज कराएगा, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन रिलीज कराएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद स्ट्रेस गया, कोई स्ट्रेस नहीं है, वापस से है कोई स्ट्रेस, धीरे धीरे स्ट्रेस कम हो रहा है, ठीक है। इस समय क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा, कौन रिलीज कराएगा, पैरासिम्पैथेटिक। और वापस से इसको क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा, ठीक है। इसमें इतना ही था। उसके बाद आओ इधर देख लो, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन पूछ रहे, ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन भी देख लो इधर। देखो हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है, किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, दो स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है एल्डोस्टेरोन, एक होता है कॉर्टिसोल, ठीक है। एक होता है एल्डोस्टेरोन, एक होता है कॉर्टिसोल, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ये पता है ना, ये वाला पार्ट, ये जो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। और एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन को और क्या बोलते हैं हम लोग, एड्रेनालिन, और नॉर एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। ये और कहाँ पे रिलीज हो रहा था, एड्रेनालिन वाला पार्ट ये वहाँ पे रिलीज हो रहा था, ये क्या नाम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसको रिलीज कर रहा था, नॉर एड्रेनालिन को, ठीक है। और ये जो एड्रिनल है, एड्रिनल ग्लैंड, वो क्या कर रहा है, इसको हार्मोन के फॉर्म में रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये लोग दोनों की तरह काम करते हैं, मतलब हार्मोन की तरह भी और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी, ये वाला पार्ट याद रखना है, ठीक है। अभी देखो एड्रिनल मेडुला से कौन कौन रिलीज हुआ, ये वाला एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, इन दोनों को साथ में क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, कैटेकोलामाइंस। और ये तीनों ये क्या होते हैं, ट्रिपल एफ हॉर्मोन्स होते हैं। ट्रिपल एफ मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ठीक है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट वाले होते हैं, ठीक है। इसको हटाओ अभी, एक मिनट वेट। देखो
स्ट्रेस के टाइम में क्या होता है, जब हमें स्ट्रेस होते हैं उस समय क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज़ कर रहा होता है नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, और एड्रीनल ग्लैंड रिलीज़ कर रहा होता है नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। नॉर एड्रेनालिन जो है वो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक। इसके बाद देखो देखो और तो इसमें और तो कुछ भी नहीं था, हार्मोन्स वाले पार्ट हो गए ना। आगे देखो क्वेश्चन, अब ये हाइपरटेंशन और ये सारा पार्ट है, ठीक है। इधर हम लोग मेन आ गए हम लोग कहाँ पे, डिजीज़ वाले पार्ट पे, ठीक है। अभी देखो एक और पार्ट था इसमें कि हमारा ये जो एथलीट्स का जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कैसे कैसे ये क्या कहते हैं, कैसे उन लोग का ज़्यादा पंप होता है, कैसे क्या होता है, वो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। देखो एक होता है इसमें डिग्री ऑफ स्ट्रेच, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा ब्लड हमारे हार्ट में आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे क्यों, और ज़्यादा ब्लड हमारे हार्ट में आएंगे तो क्या होगा, कार्डियक मसल्स ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, देखो देखो मान लो ये ऐसा रबर बैंड है, ठीक है। अब इस रबर बैंड को मैं इतना ऐसे करके खींच दी तो ये वापस क्या होगा, नैप बैक करेगा और ये छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, ऐसे ही मान लो कि हार्ट का कोई चेम्बर है, ठीक है, इसमें ब्लड आया, नॉर्मल ब्लड आ रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड आया, बहुत ज़्यादा ब्लड आने से क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। जैसे ही ज़्यादा स्ट्रेच होगा उसके बाद जब इसको पंप करना रहेगा तो ये उतनी तेज नैप बैक भी करेगा, ठीक है। और जैसे ये नैप बैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा ब्लड पर कार्डियक साइकिल के हिसाब से ज़्यादा ब्लड पंप होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ऐसा हम लोग कैसे करा सकते हैं, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज करने से कैसे होगा, देखो हम एक्सरसाइज करते हैं तो मेजरली हम लोग क्या स्केलेटल मसल्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, इसके बीच में ऐसा वेन्स है, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, वेन्स पे भी क्या होगा, प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा वो क्या करेगा, ज़्यादा ब्लड को पंप कर रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा ब्लड को मतलब हार्ट तक पहुंचा रहा होगा और हार्ट फिर उसको ज़्यादा पंप करेगा, ठीक है। अब मान लो किसी की हार्ट रेट मान लो है 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसके 200 ml ब्लड पंप कर रही है कार्डियक साइकिल में, तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक्स वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक्स वॉल्यूम मैंने कितना बोला, स्ट्रोक्स वॉल्यूम मैंने नहीं बताया, स्ट्रोक्स वॉल्यूम की जगह मैंने बोला कि लेफ्ट वेंट्रिकल उसकी पंप करिए 200 ml, तो स्ट्रोक्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा 200 ml, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हार्ट रेट मैंने बोला कि 100 बीट्स है तो 100 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 2000 आ जाएगा, फाइन। अभी आओ इधर, अब चलो डिजीज़ वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद बुक से भी सॉल्व करेंगे, वो बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें, एक साथ सारे ही सॉल्व कर लेंगे। पिछले भी कुछ क्वेश्चन शायद बुक से रह गए हैं, ठीक है। अभी देखो एक मिनट, ये देखो ये वाला क्या है, हाइपरटेंशन मैंने तो बताया था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर 120/80, ठीक है। तो जब क्या होता है, जैसे ब्लड ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कंटिन्यूअस क्या आने लगे, 140/90 आने लगे या फिर इससे ज़्यादा आने लगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन, ठीक है। अभी देखो इसके बाद क्या है, CAD ऑल्सो नोन एज, CAD को और क्या कहते हैं हम लोग, CAD को हम लोग कहते हैं आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और व्हाट इज अफेक्टेड और कॉज इसका बताना है, ठीक है। CAD का देखो, CAD का पूरा फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया था ना, ये कोरोनरी सर्कुलेशन वाला पार्ट, उसी से सारा कुछ रिलेट हो जाएगा। अभी ध्यान से सुनना, देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। क्या क्यों होता है, व्हाट इज़ अफेक्टेड और कॉज पहले बता रही हूँ क्यों होता है। देखो जब बैड ईटिंग हैबिट्स होते हैं, जैसे तेल मसाला ज़्यादा खाना या सारा बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ही मतलब हर रोज़ ऐसा खाते रहना, उसकी वजह से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाती है। कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ इसमें, ये याद रखना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आर्थेरियोस्क्लेरोसिस में कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारी आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज हो गया है, थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज बस, ठीक है, पूरा ब्लॉक नहीं है एरिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज हुआ है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करती है हार्ट के मसल्स तक, ठीक है। अब वो क्या करेगी, थोड़ा कम ही ब्लड यहाँ पे पास होगा, पूरा ब्लड तो पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। मेजरली ये क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, फैट की वजह से होता है, फाइब्रस टिश्यू, कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं, जाके कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा ब्लड क्या होता है, प्रॉपरली पास नहीं हो सकता। इसकी वजह से कार्डियक मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। क्या हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में कोरोनरी आर्टरी थोड़ी थोड़ी ब्लॉक हो गई है, बस थोड़ी थोड़ी ब्लॉक हुई है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो बाकी सब मेजरली तो ऐसा हुआ है, बट ये याद रखना कि इसमें अभी मैंने इतना ही बताया है तुम्हें कि हल्की हल्की ब्लॉक हो गई है, ठीक है। इसके बाद आओ एंजाइना देखो हो गया ना, व्हाट इज अफेक्टेड, कोरोनरी आर्टरी इज अफेक्टेड, और कॉज मैंने बता दिया बैड ईटिंग हैबिट्स,
और जंक फूड खाना, ठीक है। एंजाइना कॉमन इन, ये क्या होता है एंजाइना? एंजाइना नॉर्मली सबके में ही कॉमन है, लेकिन मिडिल एज और एल्डरली पीपल में क्या होता है, ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। एंजाइना के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो फिर से यहीं पे आ जाओ, यहीं पे मैं सारा ही तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। देखो अभी ये मान लो CAD चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉक हुआ है, ठीक है। अभी देखो ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी की वजह से ब्लड अभी थोड़ा ही पास कर रहा है, ठीक है, थोड़ा ही हार्ट मसल्स तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ही मान लो कि इतना हुआ, इसके बाद भी ये खाना अपना बंद नहीं करा, मतलब फिर भी जंक फूड खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा और ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और ब्लॉक हुआ, इधर से भी ऐसे। अब क्या होगा, उतना ब्लड अब जितना ब्लड CAD में जा पा रहा था उतना ही ब्लड इसमें नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। एक्यूट चेस्ट पेन मतलब क्या होता है, जो थोड़े टाइम के लिए चेस्ट पेन हो, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास जा नहीं पा रहा है प्रॉपर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट एरिया में पेन क्रिएट होगा, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बस। एंजाइना पेक्टोरिस में इतना ही था, और ये मेजरली मिडिल एज से एल्डरली पीपल में कॉमन है, ठीक है। इसके बाद आओ, इसके बाद और भी क्वेश्चन था क्या, हार्ट फेलियर, ये सारा, ठीक है, यहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आओ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होगा, देखो अभी ये थोड़ा थोड़ा जगह यहाँ पे बचा है ना, अब ये थोड़ा भी नहीं बचेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या हो गया, अब धीरे धीरे करके कंप्लीट ब्लॉकेज आ गया। एक मिनट, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब कंप्लीट ब्लॉकेज आ गया, ठीक है। कंप्लीट ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होगा, एकदम बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई बंद हो गया, ठीक है। मान लो वो सारा ब्लड बस इधर से आ रहा है, इधर कुछ भी नहीं पास हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एकदम ब्लड सप्लाई बंद हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन मिली नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या हो गया, हार्ट मसल्स डेड हो गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। हार्ट मसल्स डेड हुए तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने तुम्हें बस हार्ट अटैक बोला है, मतलब एक बार हार्ट अटैक आया, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पहली बार ये हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार हार्ट अटैक आएगा उसी को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलेंगे। मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि अभी तक मैंने जितना बताया है इसमें एक बार ही तुमको नहीं, एक बार ही हार्ट अटैक आ चुका है किसी भी पर्सन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया। इसके आगे आओ, देखो इसके आगे हम लोग हार्ट फेलियर का देखते हैं। हार्ट फेलियर में क्या होगा, देखो अभी भी कंप्लीट ब्लॉकेज है, ठीक है। कार्डियक मसल में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, और भी 2-3 बारी हार्ट अटैक आया, ठीक है। इसके 2-3 बारी हार्ट अटैक आया, मतलब 50% हार्ट जो है तुम्हारा अब वो क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है। अब हार्ट क्या कर रहा है, कोई भी ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, एकदम जीरो ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। अब बस इतना ही था। हार्ट फेलियर में क्या है, हार्ट का क्या काम है, मेनली ब्लड को पंप करना, ठीक है। इसमें क्या हो गया, हार्ट ब्लड पंप कर ही नहीं पा रहा है, तो क्या हो गया, वो फेल हो गया, कार्डियक फेलियर, ठीक है। अभी अब कार्डियक अरेस्ट पे आते हैं। कार्डियक अरेस्ट में भी क्या है, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ हार्ट है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बार आ चुका होगा, और मैनी टाइम्स हार्ट अटैक आने की वजह से क्या होगा, इस समय देखो हार्ट अब क्या करेगा, अपना फंक्शन करना एकदम बंद कर देगा, एकदम ही बंद कर देगा। कोई भी हार्ट बीट भी नहीं आ रही होगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ECG में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, मतलब हार्ट एकदम स्टॉप हो गया। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। आगे के क्वेश्चन पे आओ। हाउ इज हार्ट फेलियर डिफर फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, ठीक है। अब ये पता है ना, हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में बेसिकली कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ हार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है, हार्ट फेलियर देखो कब होता है, जब बहुत 1-2 बारी हार्ट अटैक आ चुका होता है, ठीक है। 1-2 बारी हार्ट अटैक आया मतलब 50% हार्ट अब तुम्हारा डेड है, ठीक है। मतलब वो अब एक भी ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, थोड़ा भी ब्लड नहीं पंप कर रहा, कुछ भी अपना काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से वो क्या हो गया, अपने काम में फेल हो गया, इसलिए उसका क्या नाम है, हार्ट फेलियर, ठीक है। अब यहाँ इधर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब 3 बारी हार्ट अटैक आ चुका होता है, ठीक है। 3 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी एकदम 1-2% एकदम मिनिमल चांसेस होते हैं बचने के, नहीं तो नहीं होते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। और इसमें ECG की लाइन क्या होती है, एकदम स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक का मैंने तो बताया था ना, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है हार्ट मसल्स का, और हार्ट मसल धीरे धीरे करके डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, ठीक है। और थोड़ी सी मसल डेड हुई, पहला एक बार हार्ट अटैक आया, ठीक है। 2-3 थोड़ी सी मसल डेड हुई, थोड़े से ज़्यादा और मसल डेड हुआ, हार्ट फेल हो गया, ठीक है। 50% मसल्स डेड हो गए, हार्ट अपना काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार हार्ट अटैक आया तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। अभी देखो, हाउ इज कंजेशन ऑफ हार्ट रिलेटेड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। कंप्लीट ब्लॉकेज होने की वजह से कोई भी ब्लड पास नहीं हो पाता, ठीक है। और ब्लड पास नहीं हो पा रहा है तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, देखो लंग्स से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आ रहा है, हार्ट के उसमें वेन्स तक, लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो वापस से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और वो वापस से हार्ट में ही चला जाएगा, और हार्ट में क्या हो जाएगा,
फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। यही क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आने वाला, सॉरी हार्ट फेलियर होने वाला है। ठीक है, अभी देखो आगे आओ। हाँ ये देखो, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, ये वाला पार्ट मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। पता नहीं चला था इसमें मेनली कौन से रीज़न से क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं सारे ही क्वेश्चंस ले आई। ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो, यहाँ से आओ। हार्ट साउंड कैन बी इजिली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये तो पता ही है स्टेथोस्कोप वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद आओ, हाउ कैन अ पर्सन डिटरमाइन हार्ट रेट ऑफ इंडिविजुअल बाय एन ऑब्जर्वेशन ऑफ ईसीजी। ठीक है, मैंने बताया था ये कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके। साउंड इन ईसीजी व्हेन अ पर्सन इज इन कार्डियक अरेस्ट, पी साउंड आता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है दैट पी साउंड आती है। ठीक है, ईच आर्टरी वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ये वाला पार्ट मैंने अभी नहीं बताया है, कल मैं बता दूंगी इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इससे क्वेश्चंस करा दूंगी या फिर। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था मीडिया स्टेनम में। इसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, नोडल टिश्यू, हेंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक इन नेचर। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट। व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ हार्ट, क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, येस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आओ, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा, ये मैंने तुम्हें फर्स्ट में बताया था। इसके पास क्या होती है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है, सॉरी 2 चैम्बर्ड कह रही हूँ, 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, 3 चैम्बर तो होती है। आगे आओ। ये सारा मैंने तुम्हें बता चुका है। ठीक है, ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, क्या हो जाएगा इसमें, 3 हो जाएगा ट्राइकस्पिड वेल। ठीक है, वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज थिकर देन एट्रिया, एसएन कैन जनरेट मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, एक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा 72 पर मिनट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ये कल बताया था ना मैंने। इन डैश ऑल 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट जॉइंट डायस्टोल, ये भी कल बता चुकी हूँ। द वेव प्रेजेंट, द डैश वेव प्रेजेंट इन द रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्या हो जाएगा इसमें, पी वेव। ये बस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, प्रॉपर्ली, मतलब ये देखो, ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आओ, द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर इज कॉल्ड, यह भी मैंने बताया, कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या करता है, ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद आओ, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू द हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू। एसएन जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स एट्रियल सिस्टोल, ये भी ट्रू हो जाएगा, कल बता चुकी हूँ ये सारा। ठीक है, ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, येस। द कार्डियक आउटपुट ऑफ नॉर्मल मैन विल बी मच लेसर देन एथलीट, मच लेसर, येस ट्रू। एथलीट्स में क्या होता है, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उनमें ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसके बाद आओ, द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज मच थिकर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड नहीं पंप करता है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड होते हुए कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये ब्लड लंग्स में जाता है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ऑर्टा में जाता है, ऑर्टा से फिर कहाँ जाता है, ये पूरी बॉडी में जा रहा होता है। ठीक है, पाइसेस वाला ये सारा मैं बता चुकी हूँ। अभी कौन सा बचा, हाँ ये देखो, एंजाइना कैन ऑकर इन एनी एज बट इज़ मोर कॉमन अमंग नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स। नहीं, नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटे बच्चे। ठीक है, क्या हो गया इसमें, इन्फेंट्स तो जानती हो, द बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन किस में होता है, मिडिल एज और एल्डरली पीपल में। हार्ट फेलियर इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, येस। ये क्या हो जाएगा, मेन सिम्टम्स होता है, मैंने तो फर्स्ट सिम्टम शायद बताया था, ये मेन सिम्टम होता है। ठीक है, मेन सिम्टम होगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद आओ, ये वाला पार्ट देखो, ये बेसिकली फिगर तुम्हें दिया हुआ है, इसमें बताना है, इन द गिवन फ्लोचार्ट द बॉडी फिल्ड इन द हार्ट इज, क्या, द ब्लड फिल्ड इन द हार्ट इज, क्या हो जाएगा इसमें, मैं इसे थोड़ा छोटा करती हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, ये किसमें होता है, फिशेज में। ठीक है, देखो बॉडी से कहाँ आ रहा है, सॉरी देखो ये मेन हार्ट है, हार्ट से कहाँ आ रहा है, गिल्स में, गिल्स में ये प्यूरिफाई हो रहा है, गिल्स से बॉडी में जा रहा है, बॉडी से फिर यहाँ पे जा रहा है हार्ट में। तो हार्ट क्या करता है, मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसमें पंप कर रहा होता है। ठीक है, इसमें देखो, पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक मिनट,
QRS complex represent the depolarization of ventricle. The end of T wave mark the end of ventricular systole. Ventricular systole होगा, ठीक है, atrial systole नहीं कर देना। ये पोर्टल सर्कुलेशन ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी, ठीक है। अभी आओ इधर, ये वाला पार्ट भी रहने दो अभी, इसमें आओ। हाँ देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये देखो SNS है और PSNS है, ठीक है। ये क्या किया, ये क्या, कौन सा ये हार्मोन रिलीज कर रहा था, नेफ्रिन, ठीक है। और ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये दोनों क्या करेंगे, हार्ट रेट को, ये वाला क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा होगा और ये वाला क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, इसमें आओ, देखो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट हो जाएगा तुम्हारा SA नोड, बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, AB नोड, सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ हिज, और डी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पुरकिंजे फाइबर। बंडल ऑफ हिज क्या करता है, वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर में और भी सारे फाइबर्स को स्प्रेड करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पुरकिंजे फाइबर, ओके। अभी देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कौन सा इसमें रॉन्ग है, देखो इसमें क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। इसमें ये वाला तो गलत है, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर ये JS कुछ नहीं होता। इसमें देखो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ये वाला सही है, तो 2 और 3 वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आओ, देखो इसमें ए वाला पार्ट देखो, ए वाला पार्ट क्या है, इसमें SA नोड है, ठीक है। बी वाला पार्ट हो जाएगा AB नोड, सी वाला पार्ट देखो यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, ये वाला, ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। ई वाला क्या हो जाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। एफ क्या हो जाएगा, ये क्या नाम है, वीना केवा, ठीक है, वीना केवा इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। और एच वाला क्या हो जाएगा, सॉरी एफ बताइए ना, एफ के बाद जी वाला क्या हो जाएगा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। लोअर बॉडी पार्ट से ये क्या कहते हैं, डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है, ये अपर बॉडी पार्ट से डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है, ठीक है। जी के बाद फिर एच वाला क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। ये क्या करता है, पल्मोनरी वेन लंग्स तक पल्मोनरी वेन क्या करता है, लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ला रहा होता है, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें ए वाला क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, बी वाला क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन, सी वाला क्या हो गया, वीना केवा। देखो वीना केवा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये यहाँ से क्या कर रहा है, ब्लड हार्ट तक लेके जा रहा है बॉडी से, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, वीना केवा। डी क्या हो जाएगा, ऑर्टा, ठीक है। ऑर्टा क्या करता है, इसमें से ब्लड को कहाँ लेके आता है, बॉडी तक लेके आता है, ठीक है। डी वाला ऑर्टा हो गया, ठीक है। और फिर ए वाला क्या हो जाएगा, पल्मोनरी, ए वाला मैंने बताया था ना अभी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, यहाँ से लेके ब्लड को ले जाता है लंग्स में। और बी वाला क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से लेके आता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में, ठीक है। इसके बाद आओ, ये वाला शायद इसमें कुछ भी नहीं करना, मतलब इसको रहने देते हैं, ये फर्स्ट पेज का ही था। देखो साइनस किस में प्रेजेंट होता है, साइनस बेसिकली रहता है इसमें, साइनस हो गया मोलस्का में, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट किसका हो जाएगा, एनेलिडा का हो जाएगा। वीनस हार्ट किसका रहता है, रोहू का। रोहू क्या है, फिश है, ठीक है। मिक्स ब्लड किस में होता है, ये फ्रॉग में, ठीक है। इसके बाद आओ इधर, एक मिनट, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला पार्ट, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, जिसकी वजह से क्या होता है, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस में कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी ब्लॉक होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो जाएगा, एक्यूट चेस्ट पेन। हार्ट फेलियर में क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। हार्ट अटैक में क्या हो जाएगा, ये वाला, हार्ट मसल्स डैमेज। और हाइपरटेंशन में क्या हो जाएगा, वाइटल ऑर्गन अफेक्टेड। कार्डियक अरेस्ट में क्या हो जाएगा, हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है। इसके बाद आओ, इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें ये वाला तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। और ये सारा मैं तुम्हें, ये भी मैं तुम्हें कल ही बता रही हूँगी, ठीक है। ये P वेव, QRS वेव, ये सारा बता चुकी हूँ, ये भी बता ही चुकी हूँ, एक बार ये और देख लो। स्ट्रोक्स वॉल्यूम का ये हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रोक्स वॉल्यूम का हो गया। कार्डियक आउटपुट का क्या हो जाएगा, ये वाला, हार्ट रेट कितना होता है, 70 से 72, कार्डियक साइकिल 0.8, ठीक है। ठीक है, ये सारा हो गया तुम्हारा। इसके बाद आ गया हो, ये सारा मैं तुम्हें बता दी थी, कल ही बता दी थी, ठीक है, ये भी बता ही चुकी हूँ। आर्टरी वेन्स कल बताती हूँ। SA नोड वाला हो चुका था पार्ट। इसके बाद आ जाओ NCERT पे, ठीक है, तुरंत आ जाओ, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया। देखो पेशेंट, इसमें मैंने बोला था ना, पेशेंट चला गया उसमें ECG वाले मॉनिटर में, ठीक है।
इसका हार्ट जब प्रॉपर फंक्शन करेगा तो पिप 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 आवाज़ आएगी, पी आवाज़ आ रही है मतलब पेशेंट अंडरगोज कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जिस पे ऑब्टेन करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी बेसिकली क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को कनेक्ट करते हैं मशीन से, जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं, 1 टू ईच रिस्ट और एक लेफ्ट एंकल पे, ठीक है, जो कंटिन्यूसली हार्ट को मॉनिटर कराता है। डिटेल के लिए और भी बहुत सारे लीड्स को अटैच करते हैं चेस्ट रीजन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग केवल स्टैंडर्ड ईसीजी का ही बात कर रहे होंगे। ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विथ लेटर पी टू टी। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटेशन, ठीक है, या फिर डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट स्लोली आफ्टर क्यू वेव। देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्यू वेव के थोड़ी देर के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। टी वेव्स रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। डिपोलराइजेशन मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को कौन मार्क करता है, क्यू, एंड ऑफ सिस्टोल को कौन मार्क कर रहा होता है, टी, ठीक है। ऑब्वियसली बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम लोग क्या बता सकते हैं, इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट, हम लोग इससे बता सकते हैं, ठीक है। अभी आओ स्टैंडर्ड ईसीजी। ईसीजी से क्या करते हैं हम लोग, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए इस्तेमाल होता है ये, बहुत सारे इससे हम लोग चीज़ें को पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और रेगुलेशन, नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट्स आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। ऑटो रेगुलेटेड होता है मायोजेनिक इन नेचर। स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो कि क्या करता है, कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। और फिर क्या हो गया इसमें, देखो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, न्यूरल सिग्नल डिक्रीज द हार्ट रेट एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स में देखो, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, देखो नॉर्मली क्या होता है 120/80, ठीक है। इन मेजरमेंट ऑफ इतना इज 120 क्या है, सिस्टोलिक है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक है। कंटिन्यूसली जब इससे ज़्यादा होता है या फिर इतना होता है तो क्या हो जाता है उसको, हाइपरटेंशन। इसकी वजह से क्या होता है, वाइटल्स ऑर्गन भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में देखो क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्स टू आर्थेरियोस्क्लेरोसिस, क्या करता है, अफेक्ट्स द वेसल। बस इसमें इतना ही है कि ये क्या कर रहा है, वेसल्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। इट इज कॉल्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरो, ठीक है। इसके बाद देखो एंजाइना में आओ। एंजाइना क्या हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। एंजाइना क्या हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोर कॉमन क्या होता है, मिडिल एज या फिर एल्डरली में, ठीक है। इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। सीएडी की वजह से ये भी होता है बेसिकली, ठीक है। हार्ट फेलियर में आओ। हार्ट फेलियर मीन द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली। देखो हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, अपना काम ही सही से नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑफ लंग्स। क्यों, क्योंकि ब्लड जो इधर से पास नहीं हो रहा होता वो वापस से क्या चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इधर, इसकी वजह से कंजेशन ऑफ लंग्स हो जाता है। वन ऑफ द मेन सिम्टम्स है ये कंजेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय इनएडुकेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। इतना ही था आज के लिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट वी विल बी कवरिंग इन अनदर लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।